बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 9 ICND 2। मुझे पता है ये लेक्चर लेट हो गया है, तो परेशान ना हो, एक ही दिन लेट हुआ है। तो जनाबे वाला हम पढ़ चुके हैं अब तक, स्पेनिंग ट्री वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब हम फुल फ्लेज राउटिंग पढ़ने लगे हैं। ठीक है, आपको पता ICND 1 में हमने रिप कन्फिगर किया, रिप की थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी। आज हम दोबारा उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे, रिप की कुछ लिमिटेशंस देखेंगे और उसके बाद OSPF का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। और अगले लेक्चर में हम ऑफिशियली OSPF यूज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि रिप की कोई स्पेसिफिक लैब नहीं है जो मैंने आपको करानी है। और तो मेनली जो सा है वो OSPF है जो CCNA के अंदर, और EIGRP है जो CCNA में मेनली डिस्कस होता है, क्योंकि रिप कहीं यूज़ नहीं हो रहा होता। दो कुछ ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। ठीक है, तो रिप के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, सिर्फ वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम OSPF का इंट्रो देखेंगे एक बेसिक के भाई लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, एंड दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफिशियली OSPF पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस लेक्चर से पहले अगर आप बुक को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं तो आपको देखेंगे कि VLSM का जिक्र आ रहा है। ठीक है, पेन पकड़ लूँ मैं, क्योंकि पेन तो है, अब लिखना तो कोई मसला नहीं है। तो दो टॉपिक जो से है ना, एक VLSM, ठीक है, ये सब नेटिंग से रिलेटेड है। ये जो सा है ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, पहले मैं सोच रहा था कि राउटिंग से पहले पढ़ा दूं। ठीक है, और दूसरा एक VLSM से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, इज नोन एज अ राउट समराइजेशन। ठीक है, आप माने या ना माने, ये मैंने समराइजेशन ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो राउट समराइजेशन देखेंगे, मगर ये मैं आपका जिस दिन OSPF नेक्स्ट लेक्चर में OSPF शुरू कराऊंगा तो राउट समराइजेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम OSPF पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, OSPF जिस तरह आप लोगों को पता है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। अगर आपने ICND का पूरा लेक्चर पढ़ा है तो उसमें मैंने OSPF का कुछ ज़्यादा डिटेल इंट्रोडक्शन दे दिया था। रीज़न बिहाइंड मुझे पता था कि ICND 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं, मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि उसको दोबारा डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो हम लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो तमाम लेक्चर जो से हैं वो urduitacademy.com पे अवेलेबल है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो आप लेक्चर उठा सकते हो यूट्यूब से। ठीक है, कुछ लड़कों ने रिक्वायरमेंट दी है कि भाई सर वो यूट्यूब से डाउनलोड नहीं होता, मुझे नहीं पता किस वजह से डाउनलोड नहीं होता। तो अगर आपने डाउनलोड करना है तो उर्दू IT अकेडमी के ऊपर ना, उर्दू IT अकेडमी के ऊपर जो सा है ना, वहाँ जहाँ वीडियोस का लिंक है उसके सामने एक एक लिंक मैं बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने वेब सर्वर के ऊपर ही फाइल्स रख दी हैं। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो जो रियल जो इमेज फाइल है, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रियल फाइल वहाँ पे पड़ी हुई है AVI फॉर्मेट के अंदर, तो आप वो उठा सकते हो वहाँ से। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राउटिंग। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, आप लोगों ने कार्स देखी नहीं, मुझे नाम भी भूल गया इसका। वो ताहा मुझे कल बता रहा था इसका क्या नाम होता है। ये जो था ना, ये टो ट्रक है। ठीक है, कार्स एक अच्छी वो है, कार्टून सीरीज़ है। आई वुड सजेस्ट आप में से कुछ कुछ लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी हुई तो ज़रूर देखें। अब तो कार्स 2 भी आ गई है। तो खैर, आज हमारा जो मकसद है पढ़ने का वो ये है कि राउटिंग जो राउटर की मेन फंक्शनैलिटी है, और हमें पता है कि राउटिंग के अंदर दो टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। वन इज़ डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर, और एक जो सा है अगला कौन सा है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। और डिस्टेंस वेक्टर के अंदर हमारे पास कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल आ जाते हैं, रिप आ जाता है। और लिंक स्टेट के अंदर क्या आता है, OSPF आता है और ISIS आता है। ठीक है, और इन दोनों एक और टाइप का राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सिस्को ने बनाया और सिस्को ही चलाती है। अगर आपके पास सिस्को का नेटवर्क है तो सिस्को ही चलाती है। इस कॉल्ड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, दैट इज़ EIGRP। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये लिंक स्टेट है या डिस्टेंस वेक्टर है, इसके अंदर दोनों खासियतें हैं, लिंक स्टेट वाली भी हैं और डिस्टेंस वेक्टर की भी हैं। और ये मगर लिमिटेशन इसकी ये है कि ये IEEE स्टैंडर्ड नहीं है, सिस्को का प्रोप्राइटरी है। अगर आपके पास तमाम सिस्को के राउटर्स हैं तो फिर आप ये चला सकते हो, अदरवाइज़ आप ये नहीं चला सकते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। राउटिंग, राउटिंग करती क्या है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि डिटरमिन करती है वे टू सेंड द पैकेट के कहाँ से आ रहा है कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, से अगर मेरे पास ये एक नेटवर्क है, ठीक है, मैं भी सुस्त हो गया जब से ये मेरे पास पेन आया ना। तो ये 10 का नेटवर्क है और ये जो सा है ये से 40 का नेटवर्क है। ठीक है,
मैं कहता हूँ यहाँ पे 20 का नेटवर्क है, यहाँ पे 25 का नेटवर्क है, यहाँ 30 का नेटवर्क है और यहाँ 35 का नेटवर्क है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये हर राउटर और दूसरे राउटर के दरमियान क्यों है, क्योंकि राउटर की हर साइड पे डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक बंदा जो सा है यहाँ पे एक पीसी है, उसने 40 के नेटवर्क पे बात करनी है, तो वो ट्रैफिक इस राउटर के पास फेंकता है और ये राउटर कहता है अपने राउटिंग टेबल के अंदर देखता है या उसे प्रोसेस एक काम करता है कि भाई इस पैकेट को किस तरह मैंने 40 तक पहुंचाना है। तो वो जो प्रोसेस अपने अंदर रन करता है या जिस तरीके से वो ये डिसीजन करता है, दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग, ठीक है। और ये सारे का सारा फंक्शन कौन सी लेयर पे हो रहा होता है, लेयर 3 पे। और लेयर 3 अगर आपको OSI की याद है, OSI की लेयर 3, ठीक है, मुझे OSI लिख देना चाहिए, ठीक है। OSI की लेयर 3 के अंदर OSI की लेयर 3 कौन सी थी, वेरी गुड आंसर, ठीक है, कौन सी थी, नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये नेटवर्क हमारी लेयर 3 की वो लेयर 3 थी OSI की, ठीक है। तो वे टू सेंड द पैकेट वो डिसाइड करता है। फिर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, जो सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं। नॉर्मली तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम रिप वर्जन 1, ठीक है। और EIGRP का जो ओल्डर वर्जन था IGRP, वो भी नहीं सपोर्ट करता था, ठीक है। सबनेटिंग से मुराद आप उसको ऐसे नहीं कह सकते थे कि यहाँ जो सा है 10.1 का नेटवर्क लगा हुआ है, से 10 नहीं, मैं आपको सी क्लास की कैटेगरी एग्जांपल देता हूँ, 192 168 1.0 का नेटवर्क लगा हुआ है और आगे फिर इसको VLSM कर दो, से सबनेटिंग कर दो 30 की, और 1.0 और 1 से 10 और 1.20 का नेटवर्क, तो ये इसे नहीं पहचान सकता, वो 1 डॉट तक ही पहचानेगा, /24 तक ही पहचानेगा। मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी फेर दी है, मुबारक हो, ठीक है। इन शॉर्ट ये मैं कुछ इस तरह इतनी तसल्ली से इसलिए नहीं समझा रहा कि मुझे पता है ये आप लोगों ने पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी बातें। अगर आप लोगों को इन तमाम बातों में कन्फ्यूजन आ रही है तो आप ऐसा करो कि जो पुराना मैंने राउटिंग का लेक्चर दिया है वो पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, तो हम किधर थे, तो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, यानी ये सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर आपने सबनेट्स बनाए हुए अपने नेटवर्क के अंदर, यानी आपको पास एक सी क्लास का नेटवर्क था और आपने सी क्लास को फिर दोबारा चॉप कर दिया, ठीक है, और 2 नेटवर्क्स बना दिए सी क्लास के, ठीक है, स्लैश से 28 के बना दिए, ठीक है, तो उसको भी सपोर्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि राउटिंग के अंदर 2 टाइप्स है, एक स्टैटिक राउटिंग है, एक डायनामिक राउटिंग है, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग क्या है कि मैं जो सा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ये चलें, ये एंग्री जो बंदा है ये एडमिनिस्ट्रेटर है और इसने अब हर राउटर को बताना है कि भैया आप ट्रैफिक कहाँ तक लेके जा सकते हो, ठीक है। तो हमने इस राउटर को कहा तुम्हारे जो राइट साइड का लिंक है, राइट और लेफ्ट कह देता हूँ इसे, ठीक है, मुझे ज़रा कलर चेंज कर लेना था। अच्छा, ये राइट है और ये लेफ़्ट है, ठीक है। राइट साइड पे 20 है, लेफ़्ट साइड पे 30 है, राइट साइड पे 25 है, लेफ़्ट साइड पे 35 है और राइट और लेफ़्ट दोनों पे 40 है, ठीक है। हमने इसको यूँ बता दिया, तो इसने अपने पास ये यहाँ पे लिख दिया अपने राउटिंग टेबल में। गो के राउटिंग टेबल थोड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। से मैंने कहा 20 मेरी राइट साइड पर है, एक्चुअली इसमें ऐसे नहीं लिखा होता, मैंने आपको दिखाया हुआ है पीछे, लेफ़्ट है, फिर 25 मैंने कहा राइट है और 35 जो सा है वो लेफ़्ट है और 40 जो सा है, चलो मैंने कहा लेफ़्ट से जाना है, ठीक है। अब इस राउटर के पास जो सा ये पीसी आता है तो राउटर अपना राउटिंग टेबल देखता है और प्रोसेस इन्फॉर्म कर देता है, फुलफिल कर देता है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर ने ये तमाम इन्फॉर्मेशन हर राउटर के अंदर डाली हुई है। अब रात को क्या होता है कि ये नेटवर्क डाउन हो जाता है, ठीक है। तो 25 पे जाने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट पाथ ये है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये तमाम जगह पर एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर दोबारा वो नेटवर्क चलेगा, ठीक है। मगर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम इस नेटवर्क को कितना बढ़ा सकते हैं। आपको पता है हम इस नेटवर्क को बहुत ज़्यादा देर तक बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एक बेचारा एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो अगर 20 राउटर्स हैं, 20 राउटर्स पे नेटवर्क है, अगर कहीं भी एक नेटवर्क इंट्रोड्यूस करता है, से एग्जांपल कि इस राउटर के पीछे एक और हमने नेटवर्क जोड़ दिया जिसका एड्रेस था 50, तो मुझे कहाँ एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी। और अगर इस राउटर के पीछे फिर 5 राउटर्स लगे हुए हैं, इधर भी 5 राउटर्स लगे हैं, इधर भी 5 राउटर लगे हैं, फिर मेरी पूरे दिन जो है एक नेटवर्क ऐड करने में लग जाएगा, ठीक है।
तो और उसमें फिर गलती की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, एहतमाल भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इन तमाम मसलों से जान छुड़ाने के लिए हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क्स में, आर कॉल्ड डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं? जो हमारे राउटर्स पे चल रहे होते हैं, लाइक रीप, EIGRP एंड OSPF, जो डिसाइड करते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने यहाँ 40 के अलावा एक 50 का नेटवर्क बनाया, तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल इसको बताता है और इसको बताता है भैया मैं आपको 50 के नेटवर्क तक पहुंचा सकता हूँ, ये इसको बताता है, ये इसको बताता है 50 के नेटवर्क तक पहुंचा सकता हूँ, और इन सबको पता चल जाता है 50 के नेटवर्क तक। तो जिस तरह ये कहाँ पर एक पैकेट इस राउटर के पास आता है तो इसे पता चलता है अच्छा मुझे राउटर 1 ने भी बताया और राउटर 2 ने भी बताया, मगर मेरे नज़दीक राउटर 1 जो है वो ज़्यादा सॉलिड नेटवर्क है, उसका लिंक बड़ा है, वो वहाँ 1 GB का लिंक लगा हुआ है और यहाँ 100 मैक्स का लगा हुआ है, तो आई वुड प्रेफर कि पैकेट यहाँ से जाए, फिर यहाँ से जाए और यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। तो उसे पाथ बता देता है, ठीक हो गया। दैट इज़ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। वो आपस में खुद ही वर्कआउट करते रहते हैं, खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते रहते हैं, और उसके अंदर फिर हमें पता है हमारे पास रिप है, OSPF है और EIGRP है। एक और राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका बहुत कम जिक्र हो रहा होता है, इज़ ISIS। मेरा इस राउटिंग प्रोटोकॉल पे एक्सपीरियंस इतना है, ठीक है, ज़ीरो, ठीक है। बहरहाल इससे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने कहीं यूज़ होते नहीं देखा, मगर यूज़ होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है, नॉर्मली ISPs यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और टर्म आपके पास आती है, इज़ नोन एज अ राउटेड प्रोटोकॉल एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल क्या है कि प्रोवाइड्स एनफ इंफॉर्मेशन ऑन इट्स नेटवर्क लेयर एड्रेस टू इनेबल द पैकेट टू बी फॉरवर्डेड, ठीक है, ये राउटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। आपका जो TCP IP है ये आपका राउटेड प्रोटोकॉल है। IPX SPX जो नोवेल का था ये राउटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स नहीं, ये राउटर पे नहीं चल रहे होते, ये आपके PCs पे चल रहे होते हैं, और राउटिंग प्रोटोकॉल आपके राउटर पे चल रहे होते हैं जो आपको डायनामिक राउटिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ कि हमारे पास एक राउटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो आपके PCs पे चलते हैं, और एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर फिर एक टाइप है लिंक स्टेट, और एक है डिस्टेंस वेक्टर, और एक थर्ड जो अभी जिसमें EIGRP रहते हैं वो हाइब्रिड है, ठीक है, यानी 3 टाइप्स हैं, ठीक हो गया। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कि हमें पता चल गया हमारे पास राउटेड प्रोटोकॉल PCs पे है, इसका राउटर से कोई ताल्लुक नहीं है। राउटिंग प्रोटोकॉल जो से हैं वो राउटर्स पे चलते हैं, ठीक है, और वो हमें डायनेमिक राउटिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाना तो आपको हर राउटर पे मैनुअली स्टैटिक राउट्स डालने पड़ेंगे, ठीक हो गया। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या डिस्कस करते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस करते हैं हाउ अपडेट्स आर कन्वेड। अपडेट्स किस तरह कि मेरे पास ये 2 राउटर्स थे, मैंने इन्हें आपस में 3 राउटर्स थे, इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया, इसके पास 10 का नेटवर्क लगा हुआ था, मैंने थोड़े अरसे बाद इसके पीछे 20 का नेटवर्क भी लगा दिया, तो ये दोनों राउटर्स को बताएगा कि भैया मेरे पास 20 का नेटवर्क आ गया है और मैं आपको ना वहाँ 20 तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये इसको भी बताएगा और इसको भी बताएगा। कैसे बताएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट नॉलेज इज़ कन्वेड, कौन कौन सा नॉलेज कन्वे करता है कि 20 के नेटवर्क पे कैसे पहुँचाऊँगा, व्हेन टू कन्वे द नॉलेज, कब ये इन्फॉर्मेशन उसने बतानी है राउटर्स को, हाउ टू लोकेट रेसिपेंट फॉर द अपडेट्स, और इसने इन राउटर्स को कैसे ढूंढना है, क्या इनसे लिंक करना है, क्या इन्हें भेजनी है इन्फॉर्मेशन। हम ये भी कर सकते हैं कि जब भी नेटवर्क ऐड हो ये इसे भेजे मगर इसे ना इन्फॉर्मेशन भेजे, मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता इस राउटर पे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होती है? ऑटोनोमस सिस्टम होती है कलेक्शन ऑफ अ नेटवर्क अंडर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, या इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ राउटर्स जो एक कंपनी की डोमेन में है या जो कॉमन राउटिंग स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, ठीक है। से मैं कहता हूँ कि ये मेरी कंपनी है और ये मेरी कंपनी के राउटर्स हैं, तो मैं कहता हूँ ये मेरा ऑटोनोमस नंबर सिस्टम है AS10, ठीक है। फिर मेरी कंपनी के साथ एक और कंपनी कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है, मगर ये मेरी कंपनी नहीं है और ये एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चला रही है, मगर उसका नंबर है AS20। जो इंटरनेट है जो हमारा, ये बहुत सारे AS नंबर सिस्टम्स का कम्बिनेशन है, ठीक है। AS के बारे में मैं एक छोटी सी स्लाइड बनाई हुई है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स,
ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राउटेड प्रोटोकॉल नहीं, राउटेड प्रोटोकॉल तो हमारा टीसीपी आईपी, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल में राउटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से जो से हैं 3 टाइप्स हैं, मगर राउटिंग प्रोटोकॉल फिर फर्दर 2 टाइप्स के भी होते हैं। ठीक है, वन इज़ कॉल्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, वो किस लिहाज से कि जो ऑटोनमस नंबर सिस्टम के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। जो दो ऑटोनमस नंबर सिस्टम के, एक सेकेंड, जो इन दो ऑटोनमस नंबर सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है, इस जगह पे, वो कहलाते हैं ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और इस ईजीपी की सबसे बड़ी एग्जांपल बीजीपी है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो हमारे इंटरनेट का राउटिंग प्रोटोकॉल ये है। ठीक है, इसका कन्वर्जेंस टाइम बहुत स्लो है। ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, अगर हम कभी ने पढ़ा तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे सीसीएनए के टॉपिक से बाहर है। हम लोगों ने सीसीएनए के अंदर जो एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है वो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये वो स्लाइड है जो मैंने आपको दिखानी थी। ठीक है, ये एक कंपनी है, से मैंने कह दिया जी ये abc.com है, और ये है जी xyz.com। ठीक है, इसका ऑटोनमस नंबर सिस्टम देखो 50,100 है और इसका है 50,200। ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा है, ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा है। इसके अंदर जो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं आर कार्ड आईजीपी इंटीरियर गेटवे ए प्रोटोकॉल, और उसमें रिप चल सकता है, EIGRP चल सकता है, OSPF चल सकता है। और जो राउट ऑटोनमस नंबर सिस्टम के दरमियान जो राउटिंग कर रहे हैं वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, BGP, वो इन 2 राउटर्स पे चल रहा होगा, इस राउटर पे और इस राउटर पे। आइडियली वो कहीं भी चल सकता है, मगर नॉर्मली जो बॉर्डर्स पे राउटर होते हैं उनके दरमियान, क्योंकि ये आपस में लिंक है और इन दोनों ने कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अब जी आपको याद है कि हमने आईपी एड्रेसेस में 2 चीज़ें पढ़ी थी क्या? एक पढ़ा था पब्लिक आईपी एड्रेस और एक हमने पढ़े थे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। हमने कहा था अगर हमने अपने नेटवर्क पे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस देने हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, हम उठाएंगे 10 का आईपी एड्रेस था और एक 172 का था और एक 192 का था। ठीक है, और वो क्या था, हमने पढ़ा था RFC1918, CC ICND1 की चीज़ें ये। और एक हमने कहा था पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, इनके अलावा जितने आईपी एड्रेसेस हैं पब्लिक हैं, और अगर आपने वो लेने हैं तो आपको इयाना से लेने पड़ेंगे। ठीक है, इयाना से लेने पड़ेंगे और वो आपको आईपी एड्रेसेस देगी, आप बाय करते हो उससे। ठीक है, लाइक यूरोप में इयाना भी डायरेक्ट सेलिंग कर रही होती, फिर आपको इयाना की जो सब सिब्रीज आई थिंक यू कैन से सब्सिडरीज है, उनके पास जाना पड़ता है, उनसे आईपी एड्रेसेस लेने पड़ते हैं। लाइक अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में राइप आपको आईपी एड्रेसेस दे रही होती, और सेंट्रल एशिया में इंटरनेट आई थिंक, मुझे याद नहीं है यार, सॉरी, इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको दे रही होती है। याना की वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह ये बात बताने का मकसद ये था, इसी तरह आपको ऑटोनमस नंबर सिस्टम्स, अगर आपने एक ऑटोनमस नंबर सिस्टम बनाना है और उसे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, या आपने इंटरनेट के ऊपर, या आप एक ISP हो और आपने कहा जी मेरा जो ISP का ये जो 20 या 30 राउटर्स हैं, ये सारे के सारे एक ऑटोनमस नंबर सिस्टम और ये दुनिया के बाकी ऑटोनमस नंबर सिस्टम से कम्युनिकेट करें यूजिंग एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और ये सारा कुछ, तो आपको ऑटोनमस नंबर सिस्टम, ये जो नंबर है ये आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक हो गया, जब आप ये ऑटोनमस नंबर सिस्टम बाय कर लोगे तो फिर आप इंटरनेट पे अपना ऑटोनमस नंबर सिस्टम बना सकते हो। ठीक हो गया, तो इट्स द ग्रुप ऑफ राउटर्स जिनको आप ऑटोनमस नंबर सिस्टम कहते हो। ठीक है, जो एक ही नॉर्मली एक ही कंपनी के पार्ट होते हैं। ठीक है, कैन बी डिफरेंट कंपनीज, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मगर मेनली एक ही कंपनी के पार्ट होते हैं। ठीक हो गया, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ राउटर्स दैट आर ऑन द इंटरनेट, वो ऑटोनमस नंबर सिस्टम है। और मज़े की बात ये बताता चलो, ये CCNA के टॉपिक में नहीं इतना डिटेल में डिस्कस किया। ऑटोनमस नंबर सिस्टम में भी एक पब्लिक और प्राइवेट होते हैं। ठीक है, आप प्राइवेट ऑटोनमस नंबर सिस्टम भी यूज़ कर सकते हो। से आपका एक नेटवर्क है जो आपकी कंपनी के अंदर है, वो इंटरनेट पे नहीं जा रहा और आपने वहाँ पे ऑटोनमस नंबर सिस्टम बनाने हैं 4। ठीक है, आपकी कोई रीज़न है कि आपने 4 ऑटोनमस सिस्टम बनाने हैं, तो आप वो प्राइवेट एड्रेसेस यूज़ कर सकते हो, प्राइवेट नंबर यूज़ कर सकते हो। वो क्या है वो मुझे इस टाइम ऑन द टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं है, वो आप एआना की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे वहाँ से। ठीक हो गया, अच्छा, अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स की 2 टाइप्स थी। ठीक है,
डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। हमें पता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, नंबर ऑफ हॉप काउंट्स की बेसिस पे डिसीजन करता है। से ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैंने जाना है 10 के नेटवर्क पे, एक रास्ता मेरे पास ये है और मेरे रास्ते में 1, 2 और 3 राउटर्स आ रहे हैं और एक रास्ता ये है। ठीक है, इस तरह इसमें मेरे पास 1, 2, 3, 4 राउटर्स आ रहे हैं। तो जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है वो नंबर ऑफ हॉप काउंट्स पे डिसीजन करता है। जितने नंबर ऑफ हॉप काउंट्स ज़्यादा होंगे वो उस रास्ते को हायर प्रायोरिटी दे देगा। ठीक है, बनिस्बत हायर प्रायोरिटी कह रहा हूँ, हायर वैल्यू दे देगा बनिस्बत इस रास्ते के जिसकी वैल्यू 3 है। और जो मेट्रिक या कॉस्ट की मेट्रिक वैल्यू होती है राउटिंग प्रोटोकॉल, जिस वैल्यू का मैं जिक्र कर रहा हूँ 3 और जो यहाँ पे 4 है, वो जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, उतना अच्छा राउट होगा उस राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, आपका रिप, OSPF, EIGRP और ISIS, ये सारे के सारे लोअर वैल्यू को प्रेसिडेंस देते हैं, यानी लोअर वैल्यू के राउट को यूज़ करते हैं। लोअर वैल्यू का जो राउट है उसकी कदर ज़्यादा करते हैं। और कोई तरीका मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूं? बहुत हो गया। ठीक है, यानी लोअर वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है या लोअर नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये तरीका है, ये ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी राउट की मीट्रिक वैल्यू स्मॉलर है तो वो राउट अच्छा है। मगर इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, जो BGP है, BGP में ये उल्टा है। अगर किसी राउट की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, इस ग्रेटर वैल्यू है, तो वो बेस्ट राउट है और ये लीस्ट है। ठीक है, नॉट बेस्ट राउट। ठीक है, तो BGP के अलावा बाकी तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल जो हैं इस टाइम, ठीक है, उनके अगर राउट की वैल्यू जो मीट्रिक वैल्यू है वो छोटी होगी तो वो राउट बेटर होगा। ठीक हो गया, वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूं काम करता है। लिंक स्टेट क्या करता है, आपके लिंक के स्टेटस को चेक करता है। से मैंने कहा यही डायग्राम लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ले नहीं सकते, मुझे दोबारा मिटानी पड़ेगी। एक्चुअली ऑफिशियली मुझे डायग्राम यूँ बनानी चाहिए थी, मैं आज थोड़ा सुस्त हुआ हूँ, छुट्टी की ना मैंने थोड़ी। अच्छा, मैंने कहा ये 10 Mbps का लिंक है, ये 10 Mbps का लिंक है, ये 10 Mbps का लिंक है, ये 1 गीग का लिंक है, ये 1 गीग का लिंक है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा रास्ता बेहतर है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। से मैंने कहा पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने का बेस्ट राउट कौन सा है। ठीक हो गया, तो ये वाला राउट जो है वो आपका बेस्ट राउट है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये आपका बेस्ट राउट आपको बाहर नज़र आ रहा है। ठीक है, जब आप रिप के पास जाओगे रिप भी आपको कहेगा भैया ये वाला राउट बेस्ट है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये वाले जो राउट है ना इन्हें अपग्रेड कर दो। मैंने इन सब को 10 गीग कर दिया। अब मुझे बताओ कौन सा राउट बेस्ट है, ये वाला। मगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अभी भी इसी को बेस्ट कहेगा। रीज़न बिहाइंड कि वो हॉप काउंट की बेसिस पे डिसीजन करता है और हॉप काउंट के हिसाब से इस रास्ते में कम राउट्स आ रहे हैं बनिस्बत इस रास्ते के। ठीक हो गया, जबकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल लिंक देखता है कि कौन सा लिंक बेहतर है। तो ये 10 गीग का लिंक है, 10 गीगाबिट का लिंक है, तो वो इधर से ट्रैफिक भेजेगा। ठीक है, अगर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। हाइब्रिड क्या करेगा, वो एक फार्मूला एवेल्युएट करता है और उसमें डिस्टेंस वेक्टर लिंक स्टेट दोनों को मिलाता है और उसके हिसाब से फिर करता है। मगर जब हम EIGRP पढ़ेंगे तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो कैसे करता है। मेरे ख्याल में हम लोग फार्मूला डिस्कस नहीं करते CCNA में, ICCNP लेवल पे मेरे ख्याल में EIGRP का फार्मूला डिस्कस होता है और फार्मूला वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरे ख्याल में वो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है। इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ सकता है, डिपेंड करता है, कोई मेरी तरफ पागल हो तो पूछ लेगा। ठीक है, OSPF मेरे ख्याल में 10⁸ डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ इन kbps है लिंक स्टेट का। मैंने ये आपको ICND 1 में पढ़ाया, इस वजह से मैंने इन स्लाइड्स पे इतनी कंसंट्रेशन नहीं दी। अच्छा, किसी राउट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो उसका मीट्रिक कहलाती है, जो अब जिस तरह अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास OS रिप चल रहा है तो इस राउट की जो मीट्रिक वैल्यू होगी, ठीक है, इस राउट की मीट्रिक वैल्यू होगी वो 3 होगी और इस राउट की मीट्रिक वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है,
तो मीट्रिक वैल्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हॉप काउंट हो सकता है, डिले हो सकता है, बैंडविड्थ हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, रिलायबिलिटी हो सकती है, ठीक है। से आप थोड़े दिनों बाद उठते हैं और आप कहते हैं यार मैंने अपना राउटिंग प्रोटोकॉल बनाना है और मेरे राउटिंग प्रोटोकॉल का नाम है जी निंजा, ठीक है। आप निंजा राउटिंग प्रोटोकॉल बना दो, आपको दुनिया में कोई नहीं रोकेगा निंजा राउटिंग प्रोटोकॉल बनाने से। वो डिपेंड करता है कि आपके राउटिंग प्रोटोकॉल में कोई ऐसी खासियत हो। अब आप कहो यार मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल जो सा है ना वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने जी कहा मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल लिंक स्टेट होगा। अब आपने कहा अच्छा ये लिंक की क्या खासियत को यूज़ करेगा। मैंने कहा ये पता क्या करे, लिंक की बैंडविड्थ ना देखें, लिंक की कॉस्ट भी ना देखे, ठीक है, लिंक के हॉप काउंट भी ना देखे। ये कैसे फाइंड आउट करेगा कि ये कौन सा लिंक बेस्ट लिंक है, तो वो चेक करे जी लिंक के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है, ठीक है। लाइक अगर लिंक कोई ISDN का है, कोई फ्रेम रिले का है, कोई MPLS का है लिंक, आई डोंट नो इफ़ वी कैन डू इट और नॉट, ठीक है, या कोई सीरियल लिंक है, ठीक है, और प्लस इसके अंदर ऐड करे बैंडविड्थ को। तो ISDN जो सा है से मैंने कहा ISDN की वैल्यू होगी 100 और ADSL की वैल्यू होगी 50 और सीरियल लिंक की होगी 1000, ठीक है, और इसके अंदर ऐड कर दे बैंडविड्थ, ठीक है। से मैंने कहा 10 Mbps, इधर भी कह दिया 10 Mbps, इधर भी कह दिया 10 Mbps, तो ये 1010 बन जाएगा, ठीक है, 1010 बन जाएगा, ये 110 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा। तो जो ADSL का राउट होगा उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी, उसकी ज़्यादा कदर होगी, ठीक है। ये आपने अपना लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बना दिया, निंजा राउटिंग प्रोटोकॉल, जो काम करता है टेक्नोलॉजी प्लस बैंडविड्थ के ऊपर। उसका फार्मूला क्या है, वो राउट कैसे कैलकुलेट करता है, टेक्नोलॉजी प्लस बैंडविड्थ, और टेक्नोलॉजी के उसने खुद नंबर बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, MPLS, मैंने कहा जी MPLS को वैल्यू दे दो 10, एक क्यों नहीं दी या 1 क्यों नहीं दी। आप बड़े इंटेलिजेंट डिज़ाइनर हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट प्रोग्रामर, आपने कहा कल को MPLS से भी कोई फास्टर टेक्नोलॉजी आ गई मैं उसको 9 दे दूंगा, तो आपके पास अभी भी 10 टेक्नोलॉजीज़ करने का वो है। अब 0 पर जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर -1 भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहरहाल 10 किया और ये भी 100 Mbps का लिंक है, तो 110 आ गया, सॉरी 10 Mbps, तो आपके पास वैल्यू आ गई 20 वैल्यू जो सी है वो ADSL से भी अच्छी वैल्यू है और MPLS का लिंक है, तो आप उस पर ले जाओगे। दैट डिपेंड्स आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना है। आप अपना राउटिंग प्रोटोकॉल भी बना सकते हो, और कैसे बना सकते हो, हमने यहाँ बैठ के अपना पूरा राउटिंग प्रोटोकॉल ही बना दिया। अब कोडिंग करनी है, कोडिंग अब कोडिंग वाला करेगा, मगर इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको मीट्रिक समझाने के लिए कि आपने मीट्रिक कहा, मेरा मीट्रिक है टेक्नोलॉजी प्लस बैंडविड्थ, ठीक है। OSPF की रिप का मीट्रिक वैल्यू क्या होती है, हॉप काउंट, नंबर ऑफ राउटर्स इन द वे, ठीक है। हो थक गया मैं ना, तो आज मैं वैसे भी बड़ा सुस्त हुआ हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, आपको पता है जब दो राउटिंग प्रोटोकॉल है, सेम मैंने कहा ये है जी बेचारा रिप और ये है जी OSPF, ठीक है, ये अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो किसकी बात ऊपर होगी, जो ज़्यादा तगड़ा होगा जाहिर है वो अच्छा होगा। तो इस बेचारे का दांत भी तोड़ दिया किसी ने, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, मेरे पास एक राउटर है और उसके साथ एक लिंक A और एक लिंक B है कनेक्टेड, मेरे पास 10 का नेटवर्क है, और ये ना बीच में मैंने क्लाउड बना दिया, मुझे नहीं पता ये कैसे कैसे घूम घूम के ये यहाँ एक राउटर तक पहुँच रहा है, ठीक है। इस राउटर के पीछे 20 का नेटवर्क लगा हुआ है। अब मेरे इस राउटर के ऊपर, कम ऑन कोई और करा लेते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है रिप चलाता हूँ, माड़ा होता है, गरीब राउटिंग प्रोटोकॉल है रिप, और एक चल रहा है OSPF, ठीक है। रिप कहता है कि नहीं यार 20 पे जाने का बेस्ट राउट ना ये B के ज़रिए है, OSPF कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें कह रहा हूँ राउट का वे जो सा है वो A के ज़रिए। अब इन दोनों के बीच में फड्डा हो जाएगा। अब अगर इन दोनों की कॉस्ट निकाल के आप मीट्रिक की बेसिस पे डिसीजन करें तो आप डिसीजन नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि रिप जिस तरीके से अपनी मीट्रिक कैलकुलेट करता है उस हिसाब से उसकी अगर मीट्रिक जो से है वो 20 आ जाए, 20 तो नहीं सही कहता हूँ 12 आ जाए, ठीक है, तो
हमें पता चलता है 12 राउटर्स हैं रास्ते में, और OSPF किसी और तरीके से कैलकुलेट करता है, और उसकी अगर कैलकुलेशन जो बहुत गंदा उसका राउट होता है तो उसकी वैल्यू आती है, बहुत अच्छा उसका जो राउट होता है उसकी वैल्यू आती है 1000। तो ये दोनों वैल्यू आपस में मैच नहीं हो सकती, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हमने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया और हमने कहा जी हमारा जो बेस्ट राउट होता है उसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, जो MPLS के साथ बैठ के बनाया है, तो ये कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसमें 12 राउटर्स आ रहे हैं, इसमें बेचारे में सिर्फ एक राउटर आ रहा है रास्ते में, और वो भी 10 Gbps का राउटर है लिंक के साथ, तो ये बहुत अच्छी वैल्यू है, मगर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। 1000 का 12 के साथ कंपैरिजन करें तो 12 हमेशा जीत जाएगा। रिप बेचारा 16 से ऊपर कर ही नहीं सकता, उसकी वैल्यू 16 से ऊपर कभी आएगी भी नहीं। तो राउटर जो सा है एक और वैल्यू को यूज करता है जिससे ये डिसाइड करे कि कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन पे मैंने ट्रस्ट करना है। दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। और वो क्या है कि रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, वो देखते हैं। रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है 120, OSPF का 110, EIGRP का 90। अगर आपके इन शॉर्ट ये सारी स्टोरी अगर आपको पीछे वाली ये दो लड़ाइयों वाली नहीं समझ आई, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास अगर एक राउटर है उस पर EIGRP और OSPF चल रहा है। EIGRP कहता है कि भैया अगर आपने लाहौर जाना है तो आप डेवो से जाओ, ठीक है, और OSPF कहता है नहीं नहीं भैया मैं आपको बताता हूँ आप GT रोड से जाओ, या न्यू खान क्या वो बस सर्विस है जो भी, उससे चले जाओ, ठीक है। तो मैं किसकी बात मानूंगा, मैं EIGRP की बात मानूंगा। उसकी वजह क्या है कि उसका डिस्टेंस डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 है, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 होगा वो। और अगर वो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैं खुद लाहौर में बैठा हुआ हूँ और मुझे कोई कहे यार तुमने लाहौर जाना है तो तुम डेवोज पे चले जाओ, या फिर वो दूसरा बताता है तो आप न्यू खान पे चले जाओ, तो मैं उसकी बात मानूंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद लाहौर में हूँ, ठीक है। वो अलहदा बात है, मेरी तरह को पंजाबी यूनिवर्सिटी गेट के आगे खड़ा होकर पूछे पंजाबी यूनिवर्सिटी किधर है, तो रिक्शे वाला उसे 15 रुपये लेके फिर घुमा के पंजाबी यूनिवर्सिटी ला के खड़ा कर दे, वो अलहदा स्टोरी है, ठीक है। तो बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है कि जब आपके राउटर पे मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं और वो दोनों डिफरेंट राउट्स दे रहे हैं आपको, तो आपने किसके राउट की बात माननी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको पता चल जाती हैं, ठीक है, कि रेप EIGRP की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है जो नेटवर्क आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर उसके बाद आप एक स्टैटिक राउट डाल दो अगर राउटर के अंदर, तो वो भी हो जाता है, EIGRP यूज़ होता है। फिर OSPF की वैल्यू होती है, फिर रेप की होती है, फिर एक्सटर्नल EIGRP की होती है, फिर अननोन अनबिलीवेबल राउट्स, ठीक है। तो ये अननोन अनबिलीवेबल पे अभी हम डिटेल में नहीं जाते, आगे चलते हैं। डिस्टेंस वेक्टर रिप, दोबारा रिप पे आ गए हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे पास, ठीक है। ये बेलमन फोर्ड मोर एल्गोरिदम है जिसने बनाया था, जिस बंदे ने ये एल्गोरिदम बनाया था उस एल्गोरिदम को कहते थे बेलमन फोर्ड, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है, रिप क्या करता है, जिस तरह मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, राउटिंग बाय र्यूमर क्रिएट करता है। लाइक एक कमरा है, उसके अंदर जी कोई 50-100 बंदे बैठे हुए, ठीक है। एक बंदा उठता है, माइक पे जाता है और कहता है हाय आई एम XYZ, और मैं आपको नेटवर्क 10 पे लेके जाता हूँ, 20 पे, 30 पे और 40 पे, और फिर जाके बैठ जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा उठता है, वो कहता है हेलो आई एम XYZ, और मैं आपको नेटवर्क 40, 50 और 60 पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। दैट इज राउटिंग बाय र्यूमर। और ये ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन और सेटिंग, ये हर 30 सेकंड के बाद ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये 10 का नेटवर्क है, तो ये राउटर ब्रॉडकास्ट करेगा कि मैं आपको 10 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ, ठीक है, ये 1 हॉप काउंट के बाद, ठीक है। ये राउटर देखेगा कि मेरा और इसके दरमियान 1 हॉप काउंट है और ये कह रहा है 1, तो ये 1+1 कर लेगा, और ये यही ब्रॉडकास्ट उठ के यहाँ पे जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे तो राउटर तो ब्रॉडकास्ट ही नहीं फॉरवर्ड करता, ठीक है, ये राउटिंग ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, ये डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स की अपनी ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, वो नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट थी, ठीक है। उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है। फिर ये इसके पास आता है और इसको बताता है मैं आपको 10 के नेटवर्क पे, ये राउटिंग टेबल ब्रॉडकास्ट हुए हैं पूरे के पूरे, ठीक है। और ये से बताता है मैं आपको 10 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ 1 हॉप काउंट के बाद, या 2 हॉप काउंट के बाद, सॉरी 2 हॉप काउंट के बाद। ये कहता है अच्छा, ये कह रहा है 2 हॉप काउंट्स के बाद मेरे और इसके दरमियान 1 हॉप काउंट का डिस्टेंस है, तो 2+1 3 हॉप काउंट, तो ये अपने पास एक राउट डाल लेगा कि 10 के नेटवर्क पे मैं 3 हॉप काउंट के बाद जा सकता हूँ, दैट्स इट।
दिस इज़ हाउ रिप वर्क्स। ठीक हो गया। अब ये वर्किंग बहुत अच्छी है, ये छोटा सा नेटवर्क है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कल को ये यहाँ पे एक और नेटवर्क आ जाता है, ठीक है, ये इसको बताता है मैं आपको 10 के नेटवर्क पे 2 के बाद लेके जा सकता हूँ, ये अपने पास नोट कर लेगा। अच्छा 2+1 3 के बाद जा सकता है, और ये कहेगा कि मैं आपको 3 के बाद लेके जा सकता हूँ, ये ऐड कर लेगा ये 4 के पास। अब इसके पास 10 पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक 3 और 4, तो ये हमेशा इस रास्ते को यूज़ करेगा। अगर ये डाउन हो जाएगा ये, तो ये इसको यूज़ करेगा। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मैंने जल्दी से इसलिए पढ़ाया कि ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो सी हैं पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आगे चलते हैं, स्टोरी टाइम। ठीक है, अब मैं जागा हूँ। ठीक है, तो जनाब स्टोरी टाइम ये है कि स्टोरी बनानी पड़ेगी, माइंड ना करना कोई। अच्छा, स्टोरी ये है कि ये जो बंदा है ना, ये 2 नंबर डिग्री बनाता है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूँ या नहीं, कि पता चले कोई मुझे ही पकड़ ले। ठीक है, पर ये जो है ना, ये 2 नंबर डिग्री बनाता है किसी भी यूनिवर्सिटी की, XYZ यूनिवर्सिटी की, ये XYZ यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये जो सा है ये इसका क्लाइंट है, इसने इसे कहा कि भाई तू ना 10,000 रुपये लेकर आ जा मेरे पास। वैसे 10,000 की बनती कुछ नहीं है, वैसे मैं फिक्टिशियस फिगर ले रहा हूँ। 10,000 की मैं तुम्हें डिग्री बना के दे दूँगा। मतलब ठीक है, कोई मसला नहीं है, 10,000 रुपये से दे देता है। ये जो बंदा है ना, ये किसी और सिटी में रहता है। ठीक है, से मैं कहता हूँ ये रहता है सरगोदा, ले लेता हूँ यार मैं खुद सरगोदा को, किसी और के सिटी का नाम लूँगा फिर एमी माइंड करेगा। ठीक है, ये सरगोदा में रहता है, ये जाता है, इसका इस बंदे से लिंक होता है या इसको इसके बारे में पता चलता है किसी एजेंट के थ्रू कि भाई यार 10,000 की डिग्री बन रही है। ये वापस आता है सरगोदा और ये एक बैनर लगाता है। ठीक है, फ्री रिकग्नाइज्ड डिग्री 20,000 की। ठीक हो गया, ये सरगोदा में 20,000 रुपये की डिग्री बनाता है, 10,000 अपनी जेब में डालता है, 10,000 इसे देता है। ठीक है, थोड़े अरसे बाद पता क्या होता है कि कोई अच्छा बंदा आता है और वो इस बंदे को पकड़ लेता है, इसको जेल में डाल देता है या इसका लिंक ख़त्म कर देता है। अब ये जो एजेंट है जिसका इस बंदे से लिंक था, अब ये डिग्री बना के नहीं दे सकता किसी को भी। ये जो 10,000 की पहले डिग्री बनवा के दे रहा था, वो अब बना के नहीं दे सकता। ठीक है, अब इसको नहीं पता, इसको नहीं पता कि जो जिस बंदे की बेस पे मैं डिग्री बनवा रहा हूँ, अब वो डिग्री बना ही नहीं सकता। ठीक है, ये 1 महीने के बाद ना, ये इसका कहीं सरगोदा चक्कर लगता है, इसका ससुराल है सरगोदा। ठीक है, ये सरगोदा जाता है, इसकी नज़र इस बैनर पे पड़ती है, और कहता है यार ये फ्री डिग्री बन रही है 20,000 रुपये में। ये वापस आता है, से लाहौर वापस आ जाता है। लाहौर आके ये अपने हल्का अहबाब को बताता है, भैया डिग्री वाला बंदा पकड़ा गया था, मगर मैं अभी भी तुम्हें डिग्री बनवा सकता हूँ, मगर थोड़ा रेट ऊपर हो गया। रेट क्यों ऊपर हो गया है? क्योंकि वो मेरा जो 10,000 वाला है वो तो बंदा गफारी हो गया है, तो मैं अब जो सा ना तुम्हें डिग्री बना दूंगा 30,000 रुपये में। ये लाहौर में बैनर लगा देता है 30,000 का। ठीक है, ये इसका ससुराल लाहौर में है, ये लाहौर जाता है, इसकी नज़र इस बैनर में पड़ती है 30,000 रुपये। उसे पता चलता हो ये तो मैं भी डिग्री इसी बंदे से बनवाऊंगा, जब भी कभी मेरे पास कोई क्लाइंट आया। तो ये वापस जाता है और सरगोदा में रेट जो है वो 30,000 लाहौर में है, तो ये 40,000 कर देता है, इसने भी अपना कमीशन रखा है। अब थोड़े दिनों बाद इसका दोबारा लाहौर में सरगोदा चक्कर लगता है, कहता है हो 40,000 हो गया, ये वापस जाता है और रेट बढ़ा देता है, 50,000 कर देता है। ठीक है, और अब 1 महीने बाद मेरे जैसा एक बंदा आता है इस बंदे के पास और कहता है कि भैया मैंने ना वो डिग्री बनवानी है। कहता कोई मसला नहीं है, सब्र करो, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें आके बताता हूँ। ये लाहौर जाता है, इसको 50,000 का ये बैनर नज़र आता है, तो आके उसे बताता है, अपना कमीशन डाल के कहता है 60,000 की डिग्री बन जाएगी, मैं इसे 60,000 पकड़ा देता हूँ। अब ये जब 60,000 रुपये लेके इस बंदे के पास जाता है और इसे कहता है कि डिग्री बनवानी है, कि कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं ज़रा सरगोदा जाता हूँ और अरेंज करता हूँ बंदा। जब ये सरगोदा जाता है तो ये किस बंदे से मिलता है? इसी बंदे से मिलता है। समझ आइए आपको ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास लूप क्रिएट हो गया, राउटिंग लूप। ठीक है,
कि ये इस पे रिलाई कर रहा है और ये इस पे रिलाई कर रहा है, असल बंदा तो पकड़ा जा चुका है, वो तो डिग्री नहीं बना के दे सकता। बात समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो ये पीछे रिवर्स करके दोबारा देख लो, ठीक है? दोबारा मैं एक सेकंड क्लियर करके दोबारा बता दो। क्लियर आली, ये बंदा जो सा है ये डिग्री बनाता होता है, ये 5,000 रुपये लेता है, इसने अपना 5,000 कमीशन लिया, इसने 10,000 किया और इसने एडवर्टाइज़ किया वह 10,000 की डिग्री बनाई है, सिर्फ ये लाहौर में एडवर्टाइज़ करता है। सरगोदा वाला बंदा उधर जाता है और ये फाइंड आउट करता है अच्छा ये 10,000 है, तो ये अपना 10,000 कमीशन लगा के 20,000 की एडवर्ट लगा देता है। थोड़े अरसे बाद ये बंदा पकड़ा जाता है, ठीक है? मगर इसका चक्कर लाहौर का सरगोदा का लगता है और इसे नज़र आता है यार यहाँ सरगोदा में कोई बंदा बना रहा है, और ये बजाय उसे वेरीफाई किए चुप करके वापस लाहौर आता है और 30,000 की एडवर्ट लगा देता है। और इसे पता चलता है कि यार अगर वो 30,000 में बेच रहा है और मैं उसी पर रिलाई करता हूँ तो ये आके 40,000 कर देता है। ये जब सरगोदा चक्कर लगाता है ये कहता हो मैं तो इस बंदे पे रिलाई कर रहा हूँ, इसे तो पता होता है असल बंदा तो डिस्कनेक्ट हो चुका है। ये क्या करता है 50,000 कर देता। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन प्रोड्यूस। ठीक हो गया? वो लहदा बात है, पता नहीं कितने लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे एग्जाम्पल देख के, तो आगे चलते हैं। दैट इज, ये सारी स्टोरी मैंने आपको राउटिंग लूप्स के बारे में पढ़ाई है, ठीक है? ये क्या है, ये मेरे पास 10 का नेटवर्क है, ठीक है? यहाँ पे 20 का नेटवर्क लगा हुआ, ठीक हो गया? इस राउटर ने 30 सेकंड के बाद ब्रॉडकास्ट करते हैं हर राउटर, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3, ठीक है? राउटर 1 ने ब्रॉडकास्ट की, राउटर 1 का नेटवर्क 20 के साथ लिंक डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है? और अभी इसका टाइमर चल रहा था, अभी इसने ब्रॉडकास्ट नहीं की, ठीक है? क्योंकि ये 30 सेकंड के बाद ब्रॉडकास्ट करेगा, जब भी लिंक डाउन होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने 30 सेकंड के बाद, अभी इसका टाइमर चल रहा था, 5 पे था, 5 सेकंड पे था जब इसका टाइमर हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, फिर इसने ब्रॉडकास्ट कर लिया, ठीक है? इस जगह इसका लिंक डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है? कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर गया, उसने कहीं ठुड्डा लग गया उसको और उसने ये केबल डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है? और अभी ये डिस्कनेक्ट हुआ था और अभी ये यहाँ पे बैठा हुआ था 10 सेकंड, अभी इसने 20 सेकंड के बाद ब्रॉडकास्ट करनी थी। राउटर 2 ने इसे ब्रॉडकास्ट की, राउटर 2 को पहले तो पता था कि भाई ये इसने अगर 20 पे जाना है तो ये इसे एक हॉप काउंट के बाद लेके जा सकता है क्योंकि इसके इस साइड पर है। राउटर 2 ने उठाई ब्रॉडकास्ट कर दी कि भाई मैं आपको इन नेटवर्क्स पे लेके जा सकता हूँ, मैं आपको 10 के नेटवर्क पे भी लेके जा सकता हूँ, 20 के नेटवर्क पे भी लेके जा सकता हूँ। ये जो राउटर 1 होता है जब इसको ये ब्रॉडकास्ट मिलती है तो ये कहता है अच्छा ये भी राउटर 20 पे लेके जा सकता है, तो ये इसकी लिसन की हुई अपडेट अपने राउटिंग टेबल में डाल लेता है और कहता है अगर राउटर 2 कह रहा है कि वो 2 हॉप काउंट के बाद 20 के नेटवर्क पे लेके जा सकता है, तो मेरे और राउटर 2 के दरमियान एक हॉप काउंट का डिफरेंस है, तो ये अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेता है कि मैं 20 के नेटवर्क को 3 हॉप काउंट के बाद लेके जा सकता हूँ, ठीक है? ये अपने पास इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है, ठीक है? ये समझता है कि राउटर 2 का ना कोई ऐसे यहाँ से कोई लिंक ना इस तरह इस नेटवर्क पे है, ठीक है? अब क्या हुआ, अब इस राउटर ने जो पहले राउट उसका डिस्कनेक्ट हो चुका था उसने उस राउट को तो डिलीट कर दिया और अपने पास इसकी एंट्री रख ली। अब 15 सेकंड हुए, 20 सेकंड हुए, 30 सेकंड हुए, 30 सेकंड के बाद इसने एक ब्रॉडकास्ट बनाई अपने पूरे राउटिंग टेबल की और इसको भेज दी। जब इसने पूरे नेटवर्क की राउटिंग अपडेट्स पढ़ी तो इसे पता चला कि राउटर 1 कह रहा है कि 20 का नेटवर्क जो सा है वो 3 हॉप काउंट के बाद भेज सकता है, तो मेरे और राउटर 1 के दरमियान एक हॉप काउंट का डिफरेंस है, तो ये अपने पास राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क 4 हॉप काउंट के बाद सेव कर लेगा, ठीक है? और फिर ये इन्फॉर्मेशन जो सी है ये इसको फिर 30 सेकंड के बाद भेजेगा, इसको बताएगा मैं आपको 20 के नेटवर्क पे 4 हॉप काउंट्स के बाद लेके जा सकता हूँ। अच्छा, तो ये कहेगा मैं तो लूप आ गया मेरे भी गले में, मैं तो 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए राउटर 2 पे रिलायंट था, राउटर 2 कह रहा है कि 4 हॉप काउंट्स के बाद है और मेरे और राउटर 2 के दरमियान एक हॉप काउंट का डिफरेंस है, वो इस चीज़ को मिटाएगा और कर लेगा अपने पास 20 के नेटवर्क को मैं 5 हॉप काउंट्स के बाद लेके जा सकता हूँ। और ये 30 सेकंड के बाद अपडेट फिर इसे भेजेगा, ये कहेगा ये 5 कह रहा है, ये इसको 6 कर लेगा, फिर ये इसको 7 कर लेगा, ये इसको 8 कर लेगा और ये इसको 9 कर लेगा और चलता रहेगा। दैट इज़ माई डियर कॉल्ड राउटिंग लूप्स। समझ आइए आपको बात की? ये वही है जो पीछे डिग्री वाली है, ठीक है?
एक्चुअली नेटवर्क 20 पे कोई किसी को नहीं लेके जा सकता, वो नेटवर्क डाउन हो चुका है, ठीक है, एंड दैट विल गो टू द इन्फिनिटी, ठीक है। तहा अब्दुल्ला कहते हैं बियॉन्ड इन्फिनिटी, उनके नज़दीक एक बियॉन्ड इन्फिनिटी भी है, वो क्या है मुझे नहीं पता। इन्फिनिटी आप काउंट नहीं कर सकते, जबकि प्रैक्टिकली हमें पता है कि हर चीज़ जो सी कोई चीज़ इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। बहरहाल इट्स नॉट मैथ, और मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, बहरहाल इन्फिनिटी ऐसे होती है, ठीक है। तो काउंट इन्फिनिटी लूप बन जाएगा नेटवर्क के अंदर। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार लूप क्यों बनेगा, कि टाइम टू लिव का हेडर तो होता है हमारे पास हमेशा, तो टाइम टू लिव का हेडर तो होता है, मगर वो फिर भी आपके लिए नेटवर्क में लूप्स तो क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर लूप बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, और ये राउटिंग लूप हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस वेक्टर में रिप के अंदर ये लूप बनता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ये लूप बन जाता है। इस लूप को कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो हम देखते हैं। लूप प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम डिस्टेंस इफ लूप हैपन्स, अगर ये लूप बन गया तो ये लूप किधर जाके रुकेगा, 8 हुआ, 9 हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, और किधर जाके रुकेगा, 16 पे। जब ये वैल्यू 16 हो जाएगी तो ये राउटर खुद ही समझ जाएगा 16 में जाते हुए से कितनी देर लगेगी, 8 मिनट, रफली 8 मिनट्स में ये राउट जो सा है 16 पर पहुंच जाएगा, और 16 पे जाने का मतलब है रिप के अंदर 16 वैल्यू का मतलब है इन्फिनिटी। रिप 16 हॉप काउंट के बाद कुछ देख ही नहीं सकता। अगर किसी राउट की हॉप काउंट 16 है तो इसका मतलब है रिप उधर लेके ही नहीं जा सकता आपको, ठीक है। दैट्स द इजीएस्ट वे टू पुट इट। तो राउटिंग लूप में एक चीज़ जो सी है जो आपको राउटिंग लूप प्रिवेंट करती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। जब उसकी वैल्यू 16 हो जाएगी तो वो लूप प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। एक और तरीका जो बेस्ट तरीका है वो इज़ राउट पॉइजनिंग, ठीक है। राउट पॉइजनिंग क्या है कि मुझे ये इंक एक दफ़ा इंक क्लियर कर लेने दो, कि ये 20 का नेटवर्क था, ये डाउन हुआ तब 5 सेकंड पे था टाइमर, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। अभी ये 5 पर था और नेटवर्क डाउन हो गया, अब ये 25 सेकंड और वेट करेगा। इतनी देर में इसके पास से अपडेट आती है कि मैं आपको 20 के उस पर लेके जा सकता हूँ, ठीक है। मगर जब ये नेटवर्क डाउन होता है तो राउटर अपने नेक्स्ट अपडेट में 20 के नेटवर्क को पॉइजन मार्क कर देता है, 16 मार्क कर देता है, ठीक है। इसे पॉइजन राउट, और वो इन्फॉर्मेशन जब इसके पास 30 सेकंड के पास पहुंचेगी तो इसे पता चल जाएगा, अच्छा मैं इस पर रिलाई कर रहा था और इसने कहा ये नहीं लेके जा सकता, तो फिर ये इसको अब अपडेट नहीं करेगा, ये इसे को ऐसे नहीं कैलकुलेट करेगा 16 + 1 = 17, क्योंकि इसे ऑलरेडी पता चल गया वो 16 है। 16 का मतलब रिप उसे डिस्कस ही नहीं कर सकता, रिप की कैपेबिलिटी से ही बाहर है, ठीक हो गया। दैट इज नोन एज अ राउट पॉइजनिंग। ऑल्टर एडवर्टाइज इट विद 16 इन नेक्स्ट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट जिस तरह ही उसकी जनरेट करेगा वो राउटर जिसके साथ वो नेटवर्क लगा हुआ है वो उसको पॉइजन मार्क कर देगा, ठीक है। ट्रिगर्ड अपडेट, ये लॉजिकल है। क्या क्या करता है राउटर, जो रिप है वो क्या कर रहा होता है नॉर्मली, कि अपनी जो अपडेट्स हैं वो हर 30 सेकंड के बाद अपना राउटिंग टेबल पूरे का पूरा दूसरे राउटर को भेज रहा होता है, ठीक है। वो जिस तरह माइक पे खड़ा होता है, हाय आई एम ABC, आई कैन टेक यू 10, 20, 30, 40, ठीक है। ट्रिगर्ड अपडेट क्या होगी कि जिस तरह ही 5 के टाइमर पे था, 20 डाउन हुआ, इसने अपडेट बनाई और जनरेट करके इधर भेज दी। इसने कहा भैया मैं आपको 20 के नेटवर्क पे नहीं लेके जा सकता और इसकी हॉप काउंट वैल्यू है 16। इसको पता चल गया फ़ौरन, इसने ये 30 सेकंड के टाइमर को ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं किया, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं जनरेट की, उसने यहाँ पे फ़ौरन ब्रॉडकास्ट जनरेट की और इसको बता दिया भाई मैं आपको 20 पे नहीं लेके जा सकता, ठीक हो गया। दैट्स द लॉजिकल। फिर एक और चीज़ है स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन जो सा है बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, ठीक है, मगर ये दैट्स द बेस्ट वे टू अवॉइड द लूप्स। किस तरह, देखो, the split horizon rule is that sending information about the route back in the direction from which the original update came is never useful, ठीक है। अच्छा नहीं समझ आई आपको, मुझे आसान उर्दू में बताना दो। डोंट टेल राउटर अबाउट द राउट इट टोल्ड यू अबाउट, फिर भी नहीं समझ आई। अच्छा
इस राउटर ने इसे बताया हुआ था कि राउट 20 है, मैं आपको 20 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ। अब ये राउटर इसको वापस नहीं बताएगा कि मैं आपको 20 के राउट पे लेके जा सकता हूँ। बात समझ आई? नहीं समझ आई? एक और तरीका, इस बंदे का नाम है काशिफ, इसका नाम है आसिफ, ठीक है। ये दोनों एक मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है। ये से बात करता है, शेक हैंड होता है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है। मैं अब इसे कहता हूँ, अच्छा आपका नाम आसिफ है? वो कहता है जी मुझे पता है मेरा नाम आसिफ है। नहीं, आपका नाम आसिफ है? जी जी मुझे पता है आप मेरा नाम आसिफ है। नहीं, आपका नाम आसिफ है? जी मुझे पता है मेरा नाम आसिफ है, ठीक है। दैट इज राउटिंग लूप्स। मैं इसे कभी नहीं बताऊंगा इसका नाम आसिफ है, क्योंकि इसे पता है इसका नाम आसिफ है। मैं इसे कभी नहीं बताऊंगा कि आप राउट नंबर 20 पे जा सकते हैं, क्योंकि ये खुद मुझे लेके जा रहा है राउट नंबर 20 पे। समझ आई? अगर अभी भी नहीं आई तो मैं नहीं हेल्प कर सकता ठीक है। तो ये स्प्लिट होराइजन है, ठीक है। एक और टर्म है, इज नोन एज अ होल्ड डाउन टाइमर फ्लैपिंग राउट। ओके, ये क्या है? वापस डायग्राम, ये डायग्राम क्लियर कर लूं, ठीक है। जब ये नेटवर्क डाउन हुआ, ठीक है, और मैंने ट्रिगर्ड अपडेट भेज दी, मैंने कहा भैया 20 का नेटवर्क इज़ डाउन, तो ये क्या करेगा, ये अपने पास एक क्लॉक चला लेगा, ये भी अपने पास एक क्लॉक चला लेगा, ठीक है, और ये भी अपने पास एक क्लॉक चला लेगा। अब 30 सेकंड के बाद अगर यही से बताता है कि भैया मैं आपको 20 के नेटवर्क पे लेके जा सकता हूँ 3 हॉप्स के बाद, तो ये कभी भी इसकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। कोई और इसके पास ब्रॉडकास्ट करता है, इसको कहता है भैया मैं आपको 20 के नेटवर्क पे लेके जाता हूँ 4 हॉप काउंट के बाद, तो वो नई बात सुनेगा, ठीक है। दैट इज ट्रिगर्ड अपडेट होल्ड डाउन टाइमर, और ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट वैल्यू 180 सेकेंड्स होती है, ठीक है। ये हेल्पफुल कहाँ पर होती है? अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर गया और उसने वो ट्रिप कर दी, तार पे से ठुड्डा लगा उसे, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, और वो नेटवर्क डाउन हो गया, थोड़ी देर बाद उसने केबल वापस लगा दी, तो वो 180 सेकंड से पहले वो राउट्स जो से इसके पास नहीं पहुंचेंगे, 180 सेकंड तक ये दोनों होल्ड करें, ठीक हो गया। इसका एक और जगह एडवांटेज ये होता है, फ्लैपिंग राउट्स का आपको पता हो, कुछ नेटवर्क ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ सीरियल लिंक्स लगे हैं या कोई और मसला आ रहा है, वो लिंक अप होता है डाउन होता है, अप होता है डाउन होता है, अप होता है डाउन होता है। वो 1000 दफ़ा भी अप और डाउन हो ले, वो 180 सेकंड से पहले अपडेट ही नहीं लिसन करेगा एक दूसरे से, ठीक है। दैट इज़ फॉर द फ्लैपिंग राउट, दैट इज़ अनदर वे टू अवॉइड द लूप्स, ठीक है। ये भी लूप अवॉइड करता है, ठीक है। 180 सेकंड्स तक वेट करेगा अनटिल अनलेस, हाँ इसमें एक कंसेप्ट एक्सेप्शन है कि ये इसके पास राउट था 20 के नेटवर्क का राउट जो सा है वो 3 हॉप काउंट के बाद था, इसको एक और राउटर यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो उसे कहता है भैया मैं तुम्हें ना 20 के नेटवर्क पे 2 हॉप काउंट के बाद ले जाऊंगा। हाँ, फिर बेशक टाइमर 180 सेकंड पड़ा भी हुआ फिर भी अपने पास ऐड कर लेगा। उसकी वजह क्या है? इसके अलावा और कौन सा राउटर इसे 1 हॉप काउंट के बाद लेके जा सकता है? वो कोई ऐसा राउटर होगा जो 20 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसके पास अल्टरनेट पाथ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज कोई टेंशन ना लेंगे, आपके CCNA में डिस्कस नहीं हुआ वो, ठीक है। कि होल्ड डाउन टाइमर कोई अपडेट नहीं लेगा अनटिल अनलेस उसे कोई ऐसी एडवर्ट मिले जो कहे कि मैं आपसे कम वैल्यू में ले सकता हूँ। वही अगर आप डिग्री वाली एग्जांपल लें, मैं अभी 20,000 40,000 की डिग्री बेच रहा हूँ और मुझे कोई आके कहता है भैया मैं तो आपको 5,000 में दिला दूंगा, तो इसका क्या मतलब है कि जो 5,000 वाला बंदा है वो डेफिनेटली इस बंदे से डिग्री नहीं ले रहा, उसका कोई और जुगाड़ है फिर यूनिवर्सिटी के अंदर। समझ आई? गुड। अच्छा जी, ये हमने पढ़ा था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब पढ़ते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपके लिंक के स्टेटस के ऊपर काम कर रहा होता है। आपका जितना फास्टर लिंक होगा वो उसे उतना प्रेफर करेगा, डजेंट मैटर उसके रास्ते में 100 राउटर आ रहे हो और दूसरा नेटवर्क है वो 56 kbps पे चल रहा है, उसके रास्ते में एक राउटर आ रहा है, तो मैं उसको कभी प्रेफर नहीं करूंगा। मैं हमेशा उस नेटवर्क को प्रेफर करूंगा जिसके रास्ते स्पीड ज्यादा है। ठीक हो गया? तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर OSPF भी आता है, ISIS भी आता है। हम मेनली OSPF को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने अगले चैप्टर में OSPF पढ़ना है। तो वो क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो अपने राउटिंग टेबल ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो नेबर रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, नेबर रिलेशनशिप क्या कि मेरे पास एक राउटर है और उसके
दो राउटर्स के साथ नेबर रिलेशनशिप है और वो अपने राउटिंग अपडेट सिर्फ इन दो राउटर्स को भेजता है, ठीक है। और इसका हेलो टाइमर हर एक दूसरे के साथ हेलो हेलो जो सा है वो 1-1 मिनट के बाद या 10-10 सेकंड के बाद कर रहा है, फास्टर करता है, ठीक है। अगर इस नेटवर्क की कोई चीज़ डिस्कनेक्ट होती है तो ये एक एडवर्टीजमेंट बनाता है, ट्रिगर्ड अपडेट बनाता है और वो इन राउटर्स को बता देता है, अपने नेबर राउटर्स को, ठीक है। और इसके अंदर एरियाज़ के कॉन्सेप्ट हैं और सारा कुछ। इन शॉर्ट ये कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जिस लिंक पे रिलाई कर रहा होता है वो जो सा है वो स्पीड की बेसिस पर होता है, लिंक की बैंडविड्थ पे होता है, ठीक है। और OSPF हमारा प्रोटोकॉल हमें पता है एक एल्गोरिदम पे काम कर रहा होता है। OSPF किस एल्गोरिदम पे काम कर रहा होता है? SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और ये एल्गोरिदम इन साहब ने लिखा है, ये डच है मेरे ख्याल में, डॉक्टर एड्सकर डेजकेस्ट्रा लिखा हुआ है, डेक्स्ट्रा पढ़ते हैं, डेक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये डॉक्टर डेक्स्ट्रा का डेजकेस्ट्रा, पाकिस्तानी हमारे एक्सेंट में डेजकेस्ट्रा एल्गोरिदम या डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है वो बेस कर रहा होता है हमारे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में जो हमारा OSPF है। हमारा OSPF बेस करता है स्पैनिंग ट्री शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल पे, और वो इन साहब ने लिखा है डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, ठीक है। ICND 1 के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ ये क्या है। ये साहब अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में 2002 या 2010 है मेरे ख्याल में इनकी वफात हुई है, ठीक है। ये बंदा एक तो ये डेक्स्ट्रा एल्गोरिदम जिसमें हमारा स्पैनिंग ट्री कह रहा हूँ OSPF प्रोटोकॉल बेस करता है, इस बात पे मशहूर है। और एक ये इस बात पे भी मशहूर है, अगर आप में से कोई डिग्री पढ़ रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ का ज़रूर पता होगा, डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम। याद है आप में से किसी को? अगर किसी को नहीं पता तो परेशान ना हो, CCNA से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इन्होंने एड्रेस किया था, ठीक है। डू यू वांट मी टू गो इनटू इट और नॉट? आई थिंक हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें प्रोसेसर लगा होता है। अब उस प्रोसेसर के रिसोर्सेज किसको दिए जाए? अगर मेरे पास वर्ड चल रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है, मेरे पास एक्सप्लोरर खुला हुआ है, तो मैं किसको दूँ रिसोर्सेज? और अगर एक्सप्लोरर खुला और एक्सप्लोरर ने सारे रिसोर्सेज ले लिए तो ये दो प्रोसेसेस जो से ये स्टार्व हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो इस बंदे ने एक सोल्यूशन दिया था, ये स्टोरी बनाई थी उसने कि एक टेबल है और उसके ऊपर प्लेट्स पड़ी हुई हैं स्पगेटीज़ की, स्पगेटी नहीं होती, ठीक है। और स्पगेटी खाने के लिए आपको मिनिमम 2 चम्मच चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये जो 5 फिलोसफर्स हैं या ये थिंक करते हैं या ईट करते हैं, और अगर इन्होंने थिंक करना है तो इन्हें ईट करना पड़ेगा, ठीक है। ईटिंग के बगैर जो है, खाए बगैर ये जो है वो थिंक नहीं कर सकते। तो अगर ये सारे एट अ सेम टाइम अपने राइट साइड का फोर्क उठा लें एट द सेम टाइम, तो ये खाना नहीं, स्पगेटी नहीं खा सकते क्योंकि इन्हें 2 फोर्क चाहिए। अब हर बंदा इस बात का इंतज़ार कर रहा होगा कि दूसरा बंदा फोर्क रखे ताकि वो दोनों फोर्क पूरे हो और वो स्पगेटी खाना शुरू करे। और इस तरह ये दोनों स्कॉलर्स एक एक फोर्क उठा के इंतज़ार कर रहे होंगे उनकी लेफ़्ट साइड के फोर्क का, और लेफ़्ट साइड का फोर्क कभी भी नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसके लेफ़्ट साइड वाला बंदा अपने लेफ़्ट साइड के फोर्क का इंतज़ार कर रहा होगा। और इस तरह ये जो सारे के सारे फिलोसफर जो हैं सारे मर जाएंगे भूखे, ठीक हो गया। तो इस बंदे ने जो है वो उसका एक सोल्यूशन दिया था, और इस आउटस्टैंडिंग थिंग, डू रीड इट, ठीक है। फिलोसफर्स डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें एक बंदे ने कोई सोल्यूशन ये दिया था कि आप इसकी साइड पे एक जो है वो वेटर बैठा दे और वो इन तमाम प्रोसेसेस को कंट्रोल करे, और उसे कहे चलो डंडा मारे इसे कि भाई ये रख दे तू लेफ़्ट साइड का भी, ताकि ये फिलोसफर जब खाना शुरू करे स्पगेटीज, और उसके बाद उसे कहे ठीक है भाई तुम्हारे 10 मिनट पूरे हो गए, अब तुम दोनों चम्मच रख दो, फिर इसको कहे तुम खाओ तुम खाओ तुम खाओ। इस तरह एट अ सेम टाइम जो है मिनिमम 2 फिलोसफर्स खाना खा रहे होंगे और 3 सोच रहे होंगे, फिर 2 खा रहे होंगे और फिर 3 सोच रहे होंगे। इस तरह तमाम खाएंगे भी और तमाम सोचेंगे भी, और हमारा प्रोसेस बिल्कुल हैप्पीली एवर आफ्टर चलता रहेगा, ठीक हो गया। ये भी इस बंदे ने सोल्यूशन दिया था। मगर इसको जो हम मेनली पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं कि इसने शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का एल्गोरिदम दिया था, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट काम कैसे करता है, ठीक है, उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि से मेरे पास इसका हायरार्किकल मॉडल होता है एक्चुअली, ठीक है। मेरे पास 10 का नेटवर्क है, मेरे पास 20 का नेटवर्क है, ये मैंने ICND 1 में सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये राउटर जो से हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, लाइक से मैं वही आसिफ से मिलता हूँ,
मैं वहाँ पे मीटिंग जो इस तरह वो मैं माइक उठा रहा था रिप के अंदर और कहता था हेलो ABC एंड आई कैन टेक यू 10 20 30 40, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं उस मीटिंग से उठूँगा और एक बंदे को ढूंढूंगा और उसे कहूँगा हाय क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है आपके, और उसके बाद उसको कहूँगा कि मैं जो सा हूँ आपको 10 15 और 16 नेटवर्क्स तक लेके जा सकता हूँ। ये कहेगा होल्ड ऑन लेट मी राइट इट डाउन। वो अपने पास 10 15 और 20 लिख लेगा और उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर बाद कहूँगा हेलो, वो मुझे रिप्लाई करेगा हेलो 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 हेलो, चलता रहेगा। ठीक है, जिस तरह ही हमारे हेलो ब्रेक होंगे मुझे समझ आ जाएगी कि यार ये बंदा, मैं ये इसको समझ आ जाएगी कि उसका मेरे साथ रब्ता मुनक़ता हो गया और वो पे ये 10 15 और 20 के नेटवर्क्स को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ SPF प्रोटोकॉल वर्क्स। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क्स। अच्छा, अब लिंक स्टेट में और बहुत सारी चीज़ें हैं। से मेरे पास ये राउटर A है, ठीक है, और मैं इसे कहता हूँ मैंने तमाम लिंक्स की वैल्यूज़ निकाल ली, SPF एल्गोरिदम चला, उसने तमाम लिंक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, से मैंने कहा राउटर B C D एंड E। ठीक है, मैंने कहा कि राउटर A और B के दरमियान जो लिंक है उसकी वैल्यू है 2, इसकी भी वैल्यू 2 है, इसकी 5 है, इसकी 1 है और इसकी 6 है। ठीक है, अब जब ये तमाम इंफॉर्मेशन एक दूसरे राउटर से शेयर कर लेंगे तो हर राउटर के पास पूरे नेटवर्क की डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, वो कैसे बनेगी, राउटर A अपने आप को टॉप पे रखेगा और उसके बाद कहेगा मैं B पे भी जा सकता हूँ और C पे भी जा सकता हूँ, और फिर उसको B के बाद क्या नज़र आ रहा है, B के बाद उसे नज़र आ रहा है D। ठीक है, और C के बाद भी उसे D नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर D के आगे उसे E भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अब वो इन तमाम लिंक्स पे वैल्यूज़ लगा देगा। A की मुझे लिंक चेंज कर लेने दें, A और B के दरमियान 2 है वैल्यू, और A और C के दरमियान वैल्यू क्या है 2, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, B और D के दरमियान वैल्यू क्या है 1, और C और D के दरमियान वैल्यू क्या है 5, D और E के दरमियान वैल्यू क्या है 6। अब अगर उसने E नेटवर्क पे जाना है जो कि 20 का नेटवर्क है तो कौन सा राउट बनेगा, इस राउट की वैल्यू बनेगी 2 3, 2 और 1 3 और 3 और 1 6, 3 और 6 9। तो उसके पास एक राउट होगा 9 की वैल्यू का और एक राउट होगा 5 और 2 7 और 7 और 6 13 13। ठीक है, और हमें पता है ये जो मीट्रिक वैल्यू है, जो ये कॉस्ट या मीट्रिक जो भी निकल रहा है लिंक का, जिसकी लोवेस्ट कॉस्ट होती है वो उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो उसने अगर नेटवर्क A से ट्रैफिक नेटवर्क E तक लेके जानी तो वो कहेगा A से B, B से D, D से E पे जाओ। तो A से B, B से D, D से E। ठीक है, दैट्स द स्टोरी। समझ आइए आपको, दिस इज़ हाउ आवर OSPF एल्गोरिदम वर्क्स। मगर ये राउटर A के पास ये पूरी टोपोलॉजी बनी होगी, ये टोपोलॉजी डायग्राम राउटर A के पास होगी, राउटर B के पास टोपोलॉजी डायग्राम डिफरेंट होगी। या राउटर C की टोपोलॉजी क्या होगी, C है, C के साथ क्या है A और D। ठीक है, D की एक लेग E के पास जा रही है और एक D की लेग जो सी है वो B से कनेक्टेड है और A की भी एक लेग B से कनेक्टेड है। ठीक है, ये राउटर C के पास डायग्राम होगी। वो अपने आप को हमेशा टॉप पे रखेगा, जो भी राउटर होगा, जो भी एल्गोरिदम रन करेगा, और बाकियों को उसमें रखेगा। A और C के दरमियान 2 है और C और D के दरमियान 5 वैल्यू है, फिर D और E के दरमियान 6 है और D और B के दरमियान 1 है और A और B के दरमियान 2 है। अब अगर उसने B के नेटवर्क पे जाना है तो कौन से राउट से लेके जाएगा, इस राउट से, क्योंकि इसकी वैल्यू कम बन रही, 4 बन रही, इसकी 6 बन रही। ठीक हो गया, दिस इज हाउ OSPF एल्गोरिदम वर्क्स। हर राउटर अपने पास ये टोपोलॉजी डायग्राम बनाता है और उससे फिर राउट्स एक्सट्रैक्ट करता है और फिर अपने राउटिंग टेबल में डालता है। समझ आ गई। अब उसे पता है जिस तरह ये लिंक डाउन होगा, उसे पता चला, उसे एडवर्टीजमेंट आई है, उसको इन्फॉर्मेशन आई कि भैया A डिलीट हो गया है, तो वो अपने पास दोबारा ये पूरा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम चलाएगा और दोबारा यही डायग्राम बनाएगा, उसमें A को निकाल देगा। जब A निकल जाएगा C के टेबल में से तो डायग्राम कैसे बन जाएगी, C का D से लिंक है, D का B से लिंक है और D का E से लिंक है, ये पूरी लेग ही ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। अब वो ट्रैफिक यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा क्योंकि उसके पास राउट ही है। आपको यहाँ अंदाज़ा हो रहा है
कि ये कितना प्रोसेसर इंटेंसिव काम है। ठीक है, अगर मेरे पास 50 राउटर्स हैं और एक दफ़ा नेटवर्क डाउन होता है, से ये नेटवर्क डाउन हुआ और इस नेटवर्क डाउन होने की इन्फॉर्मेशन सबके पास चली गई, तो हर एक जो सा सारा काम छोड़ के पहले वो डायग्राम सीधी करेगा, जो ये डायग्राम बनी हुई है, ये टोपोलॉजी बनी हुई है, ये भी ये काम करेगा, ये भी टोपोलॉजी सीधी करेगा, ये भी टोपोलॉजी सीधी करेगा, ये भी टोपोलॉजी सीधी करेगा। ठीक हो गया, दैट इज़ मोर प्रोसेसर इंटेंसिव। ठीक हो गया। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एरियाज़ और बाकी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह OSPF शुरू करेंगे तो फिर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो फिर बड़ी टेंशन है। अगर आप मोस्ट ऑफ लोगों को ना ये जो सा लेक्चर है ना थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा और थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ें शायद खा ली हैं। उसकी रीज़न बिहाइंड ये है कि ICND की जो बुक है उसके अंदर भी खाई हुई है, उसके अंदर तो मेनली इतनी डिटेल में डिस्कस भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि आपको ICND 1 में मैं इसका डिटेल इंट्रो दे चुका हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पढ़ने के बाद नहीं समझ आया तो आप दोबारा ICND 1 का राउटिंग का लेक्चर पढ़ें, जो इंट्रोडक्शन का है। वो मुझे याद है, मैंने OSPF स्पैनिंग ट्री बड़ी अच्छी तरह पढ़ाया। फिर उसके बाद इसको दोबारा पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, लिंक स्टेट यानी OSPF के। ठीक है, कॉस्ट मीट्रिक रिफ्लेक्ट द कैपेसिटी ऑफ द लिंक। हमें पता है कि किसी लिंक की अगर कॉस्ट वैल्यू जो सी है 10 है और किसी के 100 है, तो हमें पता है ये 10 वाले का मतलब है कि इसके पास लिंक फास्टर लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रिगर अपडेट्स फास्टर कन्वर्जेंस। OSPF में ऐसे होता है कि अगर इसका नेटवर्क 10 डिस्कनेक्ट हो गया तो ये हमेशा सबको अपडेट कर देगा। दैट अपडेट इज कॉल्ड लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये व्हेन समथिंग चेंजेस लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट बनती है और वो तमाम लोगों के पास मल्टीकास्ट होती है। नॉर्मली ये मल्टीकास्ट करता है। ठीक है, और मल्टीकास्ट होती है, जिस तरह ये मल्टीकास्ट होती है तो वो राउटर अपने पास स्पैनिंग शॉर्टेस्ट पास, मैं बार बार स्पैनिंग ट्री कर रहा हूँ, शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट एल्गोरिदम चलाते हैं और वो फिर दोबारा वही जो टोपोलॉजी डायग्राम मैंने अभी आपको पीछे दिखाई है वो चलाते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा अब नेटवर्क में ये 10 का जो नेटवर्क है ये एक्सेसिबल नहीं रहा, तो अब हमने क्या करना है। ठीक है, क्या मेरे पास कोई और रास्ता है 10 के नेटवर्क पे जाने का, लाइक ये नेटवर्क डाउन हो गया तो इनको पता है, अच्छा फिर हम इस तरह जा सकते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है ईच राउटर है फुल पिक्चर ऑफ द नेटवर्क, जो ये मैंने टोपोलॉजी, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ लूप्स नहीं बनते उसके अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या हो रहा है नेटवर्क के अंदर। केयरफुल नेटवर्क डिज़ाइन, स्मॉलर डेटाबेस साइज एंड SPF कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपके नेटवर्क के अंदर जो है बहुत सारे राउटर्स हैं, से मेरे पास ये सारे राउटर्स हैं, ठीक है, मैंने इनको 2 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया। अब अगर इधर का लिंक डाउन होता है तो वो सिर्फ मल्टीकास्ट या इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा इनके साथ नहीं शेयर करेगा। इन दोनों के बीच में एक राउटर पड़ा हुआ होगा जो इन दोनों नेटवर्क्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानता होगा, इसका कौन सा नेटवर्क डाउन है। अगर से ये नेटवर्क डाउन हो गया, ये 10 का नेटवर्क था और इधर से कोई कहता है मैंने 10 के नेटवर्क पे जाना है, तो जिस दिन ट्रैफिक इधर पहुंचेगी वो कहेगा तुम नेटवर्क 10 पे जा ही नहीं सकते। ठीक है, मगर इनको नहीं पता होगा। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता है कि इनकी जो टोपोलॉजी का साइज़ है वो छोटा होगा, इस टोपोलॉजी का साइज़ छोटा होगा, बजाय इसके कि मेरे पास एक बड़ा टोपोलॉजी मैप हो और अगर एक नेटवर्क थोड़ा सा भी डाउन हो तो वो तमाम राउटर्स दोबारा से अपना नेटवर्क सीधा करने लगे। से हमने इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया था, हमने 50 राउटर्स लिए, 50 राउटर्स लगाए, उनमें से अगर एक राउटर का नेटवर्क डाउन करके अब करते थे तो 50 के 50 राउटर्स के CPU साइकिल बूस्ट कर जाता था, क्योंकि सारे के सारे उस टाइम क्या करने लग जाते थे, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम चलाने लग जाते थे। ठीक हो गया। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एरियाज़ बनाने शुरू कर दो। तो इसको कि आई एम नॉट श्योर, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एग्जैक्ट बता सकूँगा। मेरे ख्याल में 40 या 50 की रिकमेंडेशन है, एक एरिया में 50 राउटर से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। 50 भी बहुत ज़्यादा बता रहा है इसको। ठीक है, 50 राउटर का मतलब है कि कितनी बड़ी टोपोलॉजी है, आप खुद अंदाज़ा लगा लो 50 लैक्स के साथ टोपोलॉजी क्या होगी। और फिर अगर आपका फुली मैश नेटवर्क है तो फिर आप भूल जाओ कि कितनी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी जो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को करनी पड़ेंगी। ठीक है, सारी कैलकुलेशन उसी डायग्राम की बेस पे जो ये मैंने अभी आपको वो लेग्स बना के बताई थी, ये दैट इज होल शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, इसके अंदर टोपोलॉजी डेटाबेस होती है। ठीक है, जिसमें तो पूरी टोपोलॉजी है। एडजेसेंसी डेटाबेस हैं जो मेरे नेबर्स हैं, और फॉरवर्डिंग डेटाबेस जिसमें आपका राउटिंग टेबल वगैरह आ जाता है कैटेगरीज में। इसके पास बहुत सारी डेटाबेसेस बन जाती हैं, इसलिए ये प्रोसेसर इंटेंसिव है, छोटे राउटर पे नहीं चल सकता। ठीक है, चला सकते हो आप, चला सकते हो, मगर एफिशिएंट नहीं होगा। दैट्स वन ऑफ द डिसएडवांटेज कि इसको मोर CPU साइकिल्स चाहिए। सिर्फ CPU साइकिल इसके लिए मसला है और स्ट्रिक्ट डिज़ाइन मसला है, अदरवाइज इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है।
मोर CPU और राउटर रिसोर्सेज, मोर CPU रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि इसने ये सारी कैलकुलेशंस करनी है तो इसको CPU पावर चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट हेरिकल नेटवर्क रीडिज़ाइन इज़ रिक्वायर्ड अदरवाइज विल किल द प्रोसेस, ठीक है। अगर आपने ये यूँ एरियाज़ नहीं बनाए, आपको डिज़ाइन नहीं करना आता हुआ SPF, तो आप यू विल एंड अप किलिंग ऑल ऑफ देम, नीम हकीम ख़तरा जान बन जाओगे आप, ठीक है। LSP लिंक स्टेट पैकेट फ्लड इन टू इनिशियल डिस्कवर, जब ये नेटवर्क ऑन होता है OSPF का, तो तमाम जो राउटर्स हैं एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, ठीक है। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, ये टोपोलॉजी बना रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, ठीक है। तो वक्ती तौर पे नेटवर्क की जो सी परफॉर्मेंस है ना, वो थोड़ी देर के लिए अफेक्ट होती है। दैट्स वन ऑफ द स्मॉल एडवांटेज बट वी कैन लिव विद इट। हम कितनी दफ़ा नेटवर्क रीबूट करते हैं? वेरी रेयर। पूरा नेटवर्क कब रीबूट होता है? वेरी रेयर। सो अब बुक ने इसे डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है, मेरे नज़दीक 50-50, ठीक हो गया। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर में हमने रिप को देखा, फिर हमने देखा कि रिप के अंदर एक जो प्रॉब्लम है राउटिंग लूप्स का है, और राउटिंग लूप को अवॉइड करने के लिए स्प्लिट होराइजन है, ट्रिगर्ड अपडेट है, होल्ड डाउन टाइमर है, और ये चीज़ें जो सी हैं हमारे राउटिंग लूप्स ख़त्म करती हैं रिप के अंदर। फिर हमने लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल देखा। हमने कहा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जिन साहब ने बनाया और वो कैसे काम करता है, टोपोलॉजी बनाता है। फिर हमने OSPF के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑफिशियली जो सा है उसको डिस्कस करेंगे OSPF को, ठीक है। यहाँ हम डेड एंड पे पहुँच गए, मगर ये एक स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है सैयद इमरान, और ये मुझे आगे अली हसानी मीरज़ादा, ठीक है, काफ़ी लंबा नाम है। तो इन सब ने पूछा है कि वो पैच पैनल क्या होता है। मैंने पैच पैनल देखा है, मुझे समझ नहीं आती पैच पैनल क्या होता है। तो जनाब पैच पैनल क्या होता है कि ये आपके RJ45 की पोर्ट्स लगी होती हैं, ठीक है। इनकी बैक एंड पे जो सी हैं वो नॉब्स लगी होती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पिन नंबर्स हैं। आपकी केबल जो सी है वो वॉल पोर्ट से निकल के इधर आ रही होती है, और केबल की पिन इसके अंदर गई होती हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक छोटी सी केबल लेते हो और आपका ये स्विच होता है, ठीक है, ये सिस्को का स्विच है आपका। ये केबल इस स्विच में गई होती है, स्विच के एक पोर्ट में, और यहाँ से एक केबल निकल के आपके PC या सर्वर में गई होती है। दैट इज़ हाउ योर पैच पैनल वर्क्स। दिस इज़ पैच पैनल, ठीक है। ये पैच पैनल जो सा है इसके अंदर 8 पिन्स होती हैं, ठीक है। जो टेलीफोन का पैच पैनल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर 4 पिन्स यूज़ होती हैं, मगर आप इस पैच पैनल को भी यूज़ कर सकते हो फॉर द टेलीफोन पर्पस, बट दैट डिपेंड्स कि बैक एंड पे लाइक आपने टेलीफोन की एक सॉकेट ली, ठीक है, यही RJ45 की यही सॉकेट आ रही है, ठीक है, और इसके आगे एक डिवाइडर लगा दिया, ठीक है, जिसने इसकी पहली 4 पिन्स इस पे कर दी और अगली 4 पिन इस पे कर दी। अब ये 8 केबल जब यहाँ पे जाती हैं, फिर मैंने यहाँ पे डिवाइडर लगाया 4 और 4, और ये उठा के मैंने किधर लगा दी, अपनी से एक्सचेंज की किसी चीज़ में लगा दी। तो ये एक्चुअली एक केबल के ऊपर मेरे 2 टेलीफोन चल पड़े हैं। पहली 4 पिन्स पे एक टेलीफोन चल रहा है, अगली 4 पिन्स पे अगला टेलीफोन चल रहा है, ठीक है। टेलीफोन के लिए 4 चाहिए होती हैं मेरे ख्याल में, कहीं पे 2 चाहिए होती है। आई डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट, मगर दैट्स द मेन पर्पस ऑफ द पैच पैनल। दिस इज़ हाउ द होल पैच पैनल स्टफ वर्क्स। और ये नॉर्मली पैच पैनल आपके नेटवर्क की कैबिनेट में लगा होता है। से आपकी नेटवर्क की कैबिनेट ये है, तो यहाँ ऊपर आपका पैच पैनल लगा होगा, उसके नीचे आपका एक स्विच लगा होगा, और इस पैच पैनल से केबल्स निकल के स्विच में जा रही होंगी, और इस पैच पैनल से केबल निकल के आपके कमरों में इधर भी ऑफिस में जा रही होंगी, ठीक है। और इन सब के आगे क्या लगी होगी? वॉल पोर्ट लगी होगी, ठीक है। और वॉल पोर्ट लाइक AB1 AB2, तो AB1 2 3 4 5 6 7 8 इनका नंबर होगा, तो आपको पता होगा ये केबल्स यहाँ जा रही। दैट्स हाउ योर पैच पैनल वर्क्स, ठीक हो गया। तो दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। मैं नेक्स्ट लेक्चर आई एम नॉट श्योर कि मैं नेक्स्ट वीक करवा सकूँगा या नहीं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी कमिटमेंट है, तो लेट्स सी, मैं कोशिश करूँगा कि कर दूँ, ठीक हो गया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।